नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ महीनों से फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों की बाढ़ सी आ गई है, जो अपने साथ साथ अराजकता की समस्या भी लेकर आई है। आए दिन यहाँ मारपीट और बवाल की घटनाएं होती रहती हैं, यहाँ तक कि एक हत्या भी हो चुकी है। प्रशासन को इस पर गंभीरता से कदम उठाने पड़ेंगे। आज भी इंटरप्रिटेशन सेंटर के सामने अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब यहाँ पर फूल पत्ती पूजन पाठ की दुकान वालों के बीच आपस में ही दो पक्षों में जमकर लठ और चाकू चले, जिसमें कई लोग दोनों पक्षों के घायल होना बताया जा रहे हैं। इस विवाद में श्रद्धालुओं में डर का माहौल सा बन गया है। विवाद की सूचना मिलने के बाद थाना महाकाल पुलिस एक्शन मोड में आई और सख्त कार्रवाई की। थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम स्वयं मौके पर पहुंचे और आसपास रहने वाले सहित दुकानदार ठेला संचालकों को सख्त हिदायत दी कि आज से यहां पर किसी तरह का व्यापार ठेला नहीं लगेगा और अगर अगली बार ऐसा विवाद हुआ तो उन पर कार्रवाई होगी ही, साथ ही उनके ठेलों सहित अवैध अतिक्रमण मकान तोड़े भी जाएंगे। यहाँ थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के सख्त आदेश हैं कि यदि महाकाल मंदिर क्षेत्र के आसपास मारपीट तो दूर की बात है, यदि किसी भी तरह का कोई विवादित व्यवहार भी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन की छवि को धूमिल करने की कोई भी कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसी के तहत नगर निगम की टीम से आज विवाद करने वालों की दुकान ठेलों को हटाया। रेलवे प्रशासन प्लेटफॉर्म नंबर 8 से जयसिंहपुरा रेलवे फाटक तक रेलवे तीसरी लाइन डालेगा। इसके साथ ही सियासत से पूर्व श्री महाकाल लोक के सामने भी प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्लान के साथ ही रेलवे प्रशासन ने हरि फाटक पुल से लेकर जयसिंहपुरा रेलवे फाटक तक तीसरी लाइन डालने के लिए काम शुरू कर दिया है। फिलहाल अर्थ वर्क किया जा रहा है। सियासत से पूर्व यहाँ प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। इसके अलावा गदा पुलिया के समीप रिटर्निंग वॉल भी बनाई जा रही है। श्री महाकाल लोक के बनने के बाद से उज्जैन में यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। रेलवे उज्जैन से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसको लेकर हरि फाटक पुल तक बने डेड एंड को जयसिंहपुरा रेलवे फाटक तक बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तीसरी लाइन डाली जा रही है, जिससे स्टेशन पर अगर किसी ट्रेन या मालगाड़ी को रोकने के लिए लाइन उपलब्ध नहीं हो तो तीसरी लाइन का उपयोग किया जा सके। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने हरि फाटक पुल से लेकर जयसिंहपुरा रेलवे फाटक नंबर 26 तक अर्धवर्ग का काम शुरू कर दिया है। रेलवे प्रशासन इस मार्ग पर दोनों ओर मिट्टी डालकर समतलीकरण कर रहा है, साथ ही वॉल भी बनाई जा रही है। चंद्रयान की सफलता के लिए महाकाल मंदिर में हुई विशेष पूजा। पंडितों ने अभिषेक कर चंद्रयान की सफलता की प्रार्थना की। महाकालेश्वर मंदिर के पंडित और पुरोहितों द्वारा चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पूजा अर्चना की है। पंडितों का मानना है कि यह अभियान पूरी तरह सफल रहेगा। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर शुक्रवार सुबह पंडित और पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान महाकाल का जल और दूध से अभिषेक किया गया। पंडित दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि भगवान महाकाल के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। भगवान महाकाल को सफलता का देव माना जाता है। महादेव के दरबार में जो भी पूजा अर्चना की जाती है वह फलित होती है। यह बता दें कि इसरो प्रमुख उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने आए थे और यहां उन्होंने चंद्रयान की सफलता की कामना भी की थी। भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से ही चंद्रयान अभियान जो महाकालेश्वर मंदिर से शुरुआत हुई थी, यहाँ इसरो के प्रमुख आए थे। उन्होंने भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना करी थी। चंद्रयान की सफलता के लिए भगवान महाकालेश्वर को जल पूजन करा था। उसी के तारतम्य में हम पंडितों ने भी, पुजारी महाकालेश्वर के पुरोहितों ने भी भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना करी थी कि ये चंद्रयान अभियान भगवान महाकालेश्वर की प्रेरणा से पूरा हो। अब ये इसको पूरा होने में उल्टी गिनती शुरू हो गई है और शीघ्र अतिशीघ्र महाकालेश्वर का आशीर्वाद से चंद्रयान सफलता की ओर बढ़ने लगा है। भगवान महाकालेश्वर के यहाँ जो भी प्रार्थना करते हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र स्वीकार होती है। उसी के तारतम्य में यह विश्व का रिकॉर्ड पहले भी भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से भारत विश्व गुरु था और अभी भी है और बनता रहेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना से भगवान महाकालेश्वर प्रसन्न है और भगवान महाकालेश्वर के शिखर मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। उसी के तारतम्य में हम लोग पूजा पाठ करते हैं
और जो भी पूजा पाठ सफलता की ओर होता है वो महाकाल के आशीर्वाद से होता है। महाकालेश्वर का आशीर्वाद, श्रावण मास की शुभकामना। जय महाकाल। पूर्व में भी इसरो के प्रमुख आए थे, उन्होंने भी प्रार्थना करी थी, वो प्रार्थना भी भगवान ने स्वीकार कर ली है। हमारे बड़े भाई साहब ने उनकी पूजन करी थी और संकल्प लिया था कि यह अभियान पूरा हो। जय महाकाल। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर तीनों थानों के 20 पुलिस जवानों एवं अधिकारियों ने शंकराचार्य चौराहा पर पारधी समुदाय के डेरों में चेकिंग की। सावन माह में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त उज्जैन पहुंच रहे हैं। ऐसे में भक्तों के साथ चैन स्नैचिंग, पर्स चोरी और मारपीट जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एसपी सचिन शर्मा के निर्देश पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा ही नज़ारा शंकराचार्य चौराहा पर देखने को मिला। यहाँ बड़ी संख्या में पारधी समुदाय के डेरे हैं। थाना महाकाल, सेंटर कोतवाली और खाराकुआ के करीब 20 पुलिस जवान और अधिकारियों ने डेरों की चेकिंग की और सख्त हिदायत दी कि यदि कोई भी किसी भी अपराध में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं। इसी तारतम्य में आज शंकराचार्य चौराहे पर जो अस्थायी रूप से पारधी समुदाय के डेरे आसपास के क्षेत्रों से आकर जो भिक्षावृत्ति वगैरह करते हैं या कोई सामान वगैरह बेचने के लिए आते हैं, उन्हीं के डेरों की चेकिंग की गई है। इसमें लगभग 200 से 250 के आसपास डेरे हैं। इनमें जो भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितने जने की टीम लगी पूरी आपको? देखिए, इसमें अभी हमारे थाने से और कोतवाली और खाराकुआ थाने का मिलाकर टोटल 20 आदमी का बल लगा हुआ है और अन्य थाना क्षेत्रों में भी इस प्रकार की चेकिंग चल रही है। उनको किस प्रकार की इनको चेतावनी दी है क्या? देखिए, अगर किसी प्रकार से किसी अपराध में इनकी संलिप्तता पाई जाती है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से लोगों को समझाया गया है और इनके द्वारा बताया गया कि सर हम तो केवल सामान वगैरह बेचने के लिए और जो भिक्षावृत्ति वगैरह करने के लिए आए हैं और श्रावण के बाद वापस चले जाते हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद चोरों द्वारा शहर में लगातार गश्त की जा रही है और सूने मकानों, दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने सहित वाहनों की चोरी किए जा रहे हैं। बीती रात नीलगंगा थाना क्षेत्र में 3 स्थानों पर वारदात होना सामने आई है। इंदौर रोड 2 तालाब के समीप बीती रात दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में चोरों ने धावा बोला और वहां बने ऑफिस के ताले तोड़ दिए। चोरों ने यहां रविपिता मोहनलाल गुप्ता निवासी गुलमोहर कॉलोनी के ऑफिस से कंप्यूटर सिस्टम चोरी कर लिया। समीप अभिभाषक के ऑफिस के भी ताले तोड़कर वारदात की गई है। आसपास के कुछ ऑफिस में भी चोरी का प्रयास किया गया। थाना क्षेत्र के ही अलकधाम कॉलोनी में भी चोरों ने एक मकान पर धावा बोलकर लैपटॉप और नकदी चोरी कर ली। मामले में पुलिस ने साक्षी पिता कुशल शास्त्री की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। यही नहीं, सांवरा खेड़ी मार्ग पर खेत से 11 लाख रुपए कीमत की क्रेटा कार बदमाश चुरा कर ले गए। मनोज पिता बालकृष्ण बंसल की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिले भर के नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन किया। जिले भर के करीब 700 नर्सों ने जिला चिकित्सालय से टावर चौक तक पैदल रैली निकाली। यहां नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि अन्य प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में भी उन्हें लाभ दिया जाए, रात्रिकालीन भत्ता मिले, सेनियरिटी के अनुसार पद और प्रमोशन मिले और पुरानी पेंशन लागू की जाए। नर्सिंग अधिकारी एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष संगीता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वे 2 वर्षों से लगातार आंदोलन व प्रदर्शन कर रही हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगे मानी जाएगी, परंतु सरकार द्वारा कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। इसीलिए अब वे फिर से आंदोलन की राह पर हैं। हम नर्सिंग ऑफिसरों की पिछले 2 वर्षों से हम लोग सरकार को अपनी मांगे और प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 वर्षों से हमको केवल आश्वासन ही दिया गया है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ना। इसके लिए इस साल भी हम लोगों ने अपनी मांगे रखी थी कि 10 तारीख तक कुछ निराकरण हो जाएगा, पर वहाँ से हमें किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आया है, ना आश्वासन मिला है। तो इसलिए हम 10 से कंटिन्यू हड़ताल पर है और हमारे साथ में हमारे फील्ड का स्टाफ CSC तराना, नरवर, खाचरोद, घटिया, नागदा और महितपुर भी शामिल हैं, माकड़ोन सभी लोग हैं। सभी लोग अपनी मांगों को लेके हमारे साथ में हमने ज्ञापन दिया है और पिछले 2 सालों से दे रहे हैं हम लोग ज्ञापन कि जैसे अन्य प्रदेशों में ये 2nd ग्रेड लागू की गई है नर्सिंग ऑफिसर की, मध्य प्रदेश में भी लागू की जाए।
दूसरा जैसे चिकित्सक को रात्रिकालीन भत्ता दिया जाता है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर है और अन्य स्टाफ को भी रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि सीनियरिटी के हिसाब से जैसे अन्य विभागों में पद और प्रमोशन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश में भी सभी और स्वास्थ्य विभाग में पद और प्रमोशन दिए जाएं। चौथी है कि जैसे परिवीक्षा अवधि 70, 80, 90 चल रहा था, उसको पूर्व की तरह किया जाए और ओल्ड पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा और सेकंड ग्रेड हमको चाहिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।